नमस्कार दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं एक मिनी स्विंग मशीन यानी सिलाई मशीन जो हमने अमेज़ॉन से परचेस किया है फ्लैश सेल में मात्र 250 रुपये में, जो कि हमें डिस्काउंटेड प्राइस में मिल गया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। ये जो स्विंग मशीन है ये बैटरी ऑपरेटेड है, इसमें 4 बैटरियाँ लगती है और देखते हैं इसके अंदर में अभी क्या है। तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। देखो, इसके साथ में हमें मिला है ये स्विंग मशीन, साथ में एक यूज़र मैनुअल गाइड जो कि इसे यूज़ करने और इसकी इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया है कि इसको कैसे हैंडल और यूज़ करते हैं। साथ में इसके साथ में ये फ्री एक्सेसरीज दी गई है जो इसके साथ में मिलती है। तो इसमें हमको मिलता है ये दो बॉबिन्स हमें मिलते हैं और एक एक्स्ट्रा नीडल मिलती है इसके साथ में, और इसके साथ में ये बॉबिन रखने के लिए या रील रखने के लिए एक्स्ट्रा अटैचमेंट दिया गया है जो इसको रिमूव करके हम यहाँ पे लगाते हैं। तो साथ में ये दिया गया है नीडल थ्रेडर जो कि हमको इससे सुई से धागा निकालने में काम में आता है। तो देखो दोस्तों, इसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं, अभी देखते हैं ये ऑपरेट कैसे करती है। तो जो है ये बॉबिन हो गया, यहाँ पे हम बॉबिन रहती है इसके साथ में। बाद में ये जो है ये एक रोटेटर दिया गया है जो आर्म है, ये जो हैंडल है इसको ऊपर के साइड में करने में काम में आता है। बाद में ये जो स्क्रू दिया गया है यहाँ पे, ये जो स्क्रू दिया गया है जो हमें काम में आता है नीडल चेंज करने के लिए। और पीछे जो दिए गए हैं यहाँ पे सेल के अरेंजमेंट दी गई है, इसमें हमको सेल लगते हैं। जो देखिए ये मैंने 4 सेल लेके आया हूँ जो कि एवरीडी कंपनी के साइड में आएगा जो कि प्लस साइन है। बाद में सिमिलरली यहाँ पे जो दिया गया है आप देखोगे यहाँ पे जो है यहाँ पे फिर से माइनस आएगा और बाद में यहाँ पे प्लस आएगा। ऐसे करके इसको बिठाना है और इसको बंद करना है इसको। और यहाँ पे इसका लॉक दिया गया है, ये जो लॉक दिया गया है इसमें 3 ये बंद हो जाता है, सामने किया तो ये लॉक हो जाएगा और सामने किया तो ये कंटिन्यूस रनिंग पोजीशन में आ जाएगा। बाद में इसको ये जो बटन दिया गया है इसके साथ यहाँ पे एक 6 वोल्ट DC चार्ज दिया गया है। यदि आप बैटरी यूज़ नहीं करना चाहते तो अडाप्टर से आप 6 वोल्ट का चार्जर या अडाप्टर, या आपके पास में पुराने ज़माने में नोकिया का चार्जर होता था जो मोबाइल में यूज़ होता था, वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यदि वो आपके पास में नहीं है तो आप एक दुकान से, लोकल मार्केट से एक अडाप्टर लेके आइए, ठीक है। ये ऐसा किया तो ये लॉक हो जाती है, आप दिखाना। ये जो होती है ये पीछे किया तो अनलॉक होगी, ये पीछे किया तो अनलॉक होगी, सामने किया तो लॉक होगी और सामने किया तो ये स्टडी पोजीशन में हो जाता है, ये कंटिन्यूस पोजीशन में हो जाता है। इसको कंटिन्यूस चलने के लिए यूज़ होता है। तो और आप ऐसे दबाएंगे, ठीक है दोस्तों। हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये यूज़ कैसे करते हैं। ये सेल में निकाल लेता हूँ जिससे आपको पता चले कि इसको मैं बाकी को आपको बताऊँगा इसमें क्या क्या यूज़ होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये बॉबिन है और धागा कैसे निकालना है मैं बताता हूँ आपको। तो इसको यहाँ से हमको इसको यहाँ से ऊपर से इसको लेना पड़ेगा ये होल से। बाद में ये टेंशन जो है इससे लेना पड़ेगा। बाद में यहाँ पे एक होल दिया गया है, इससे भी हमको, अब शायद आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से भी दिखना पड़ेगा, यहाँ से भी। दोस्तों ये नीडल थ्रेडर है, तो ये नीडल थ्रेडर से हमको ये नीडल के अंदर से हमको धागा निकालना है। तो आपको कैसे करना है तो मैं आपको बताता हूँ। ये थ्रेड यहाँ पे डालना पड़ेगा और इससे आपको ये खींचने का एक बार, तो सावधानी से करने का, बहुत ही नाजुक तरीके का काम होता है ये। दोस्तों देखो ये आ गया, अभी फिर से इसको ये आ गया है, चलो आ गया है। तो दोस्तों ये जो है वाला, तो ये इसके अंदर में आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे कपड़ा, यहाँ पे अपने को कपड़ा रखना पड़ेगा। दोस्तों इसको कपड़ा निकालना होगा तो ये बहुत ही धीरे से इसको दबाने का, जिससे ये जो है इसका हेड जो है ऊपर हो सके। तो मैं धीरे से दबाता हूँ इसको, देखो हो गया। बस बाद में आपको इसको निकाल लेना है।
तो दोस्तों ये निकालने के बाद में यहाँ पे जो है आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, ये वन थ्रेड सिलाई मशीन है। तो इसमें जो है ये जो थ्रेड निकलता है इसको आपको लॉक करना पड़ेगा। लॉक यानी ऐसे निकाला तो ये पूरा थ्रेड निकल सकता है। तो यहाँ पे आपको इसको ऐसे करके इसको एक गार्ड बांध देने की या इसको लॉक कर देने का। विदाउट लॉक ये पूरा धागा निकल सकता है। तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखना इसमें, क्योंकि ये जो है वन थ्रेडेड सिलाई मशीन है। आपको पता होगा कि सिलाई मशीन 2 थ्रेड की आती है, इसमें 2 धागे होते हैं, पर इसमें खाली मात्र एक ही धागा होता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। मशीन जो है ये 20 सेंटीमीटर की है, मात्र 20 सेंटीमीटर की है। देखो आप देखेंगे तो 20 सेंटीमीटर की है, और यहाँ से देखोगे ये 6 सेंटीमीटर की है, लगभग 6 सेंटीमीटर की। और जिसकी हाइट आप देखेंगे तो ये करीब 3 सेंटीमीटर यानी 20 गुना 6 गुना 3 सेंटीमीटर ये। तो ये साइज़ में इतनी आती है, एक पंजे से थोड़ा ज़्यादा आती है ये सिलाई मशीन, आप देखेंगे। तो ये तो हो गया इस सिलाई मशीन के बारे में। तो आपको जानना होगा कि इसका जो है नीडल कैसे निकालने की। ये जो स्क्रू दिया गया है इससे आपको इसको ढीला करना पड़ेगा। और दोस्तों ये स्क्रू ड्राइवर इसके साथ में नहीं आता, ये मेरे घर का यूज़ का स्क्रू ड्राइवर है। इससे आपको जो है ना, इससे अच्छा वाला इसको आपको, जैसे मैंने ये लिया हुआ है इस तरीके का, यदि आपके पास में इससे ही आपको खोलना पड़ेगा, तो फिर ये आसानी से निकल जाएगा। देखो ये स्क्रू निकल गया है यहाँ से, और बात को नीडल निकालनी पड़ेगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ये स्क्रू अच्छे से कसिएगा, वरना ये नीडल या सुई उड़ के आपको हर्ट भी कर सकती है। इस बात का ध्यान आप केयर करना, ध्यान ज़रूर रखना। बटन है ये बहुत ही टेम्पररी या ये बहुत ही हल्के किस्म का बटन है, और इसमें आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ये कभी भी चालू बंद हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। एक ही बटन में 3 फंक्शन दिए गए हैं। यदि यहाँ पे 3 बटन होते तो अच्छा होता, पर यहाँ पे खाली एक ही बटन में 3 फंक्शन दिए गए होते हैं। तो इससे आदमी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि और इससे दिक्कत ये होती है, कभी भी आप यहाँ पे अपना हाथ या फिंगर ले आते हो तो हो सकता है नीडल आपके हाथ में चला जाए। तो ये मशीन जो है आपको केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा। और आपको ये भी बता दूँ, ये मशीन वही लोग यूज़ कर सकते हैं जो स्किलफुल हो, जिनको पता हो कि मशीन को कैसे हैंडल करने का, तो वही लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। वरना आम लोग यदि इसको यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपके फिंगर में ये नीडल चला जाए और आपको हर्ट हो जाए और आपको डॉक्टर के पास में जाने की नौबत आ जाए। तो मैं नहीं चाहता कि आपको इस वजह से परेशानी झेलनी पड़े। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ये जो मशीन है ये स्किल पर्सन के लिए है, ये आम जनता के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना। ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो ये जो पार्ट है वो आसानी से निकल जाता है दोस्तों, क्योंकि ये इसका प्रॉपर फिट मैकेनिज्म नहीं है, ये आसानी से निकल जाता है। इसके कारण होता ये है कि चाहे तो आपके ऊपर गिर सकता है। तो यहाँ पे मैंने पहले से सेलो टेप लगाया था, ताकि इससे ये जो पार्ट है ये उड़े ना मशीन चलते टाइम में। तो ये आप बात का ध्यान ज़रूर रखना, क्योंकि ये जो है मूविंग पार्ट है। बाद में ये जो है इसको ऐसे निकल जाता है दोस्तों, ये देखोगे तो ये ऐसे निकल जाता है। और यह इसकी जगह पे ये आप अटैचमेंट लगा सकते हो। यह अटैचमेंट लगा के यहाँ पे बड़ा वाला रील आता है तो वो इसकी जगह पे ऐसे लगा सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप यहाँ पे बॉबिन भी लगा सकते हो, ऐसे 3 बॉबिन लगा सकते हो आपके हिसाब से। यदि आपको लगाना होगा तो आप ऐसे 3 बॉबिन रखो और साथ में इसको लगा सकते हो। ये आप बड़ा वाला रील यहाँ पे इसको ऐसे लगा दो, और लगाने के बाद में इसको आपको इससे आप यूज़ कर सकते हो। पर ऐसा मत करना दोस्तों, ये बहुत ही हानिकारक है, ये डेंजरस है दोस्तों। ऐसा मत करना, एक ही लगाना है इसको। हम आते हैं इसके एंड में, यानी मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सिलाई मशीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मेरी तरफ से ये सिलाई मशीन, आप यदि आम जनता हो, आम पर्सन हो, जिसने पहले कभी सिलाई मशीन चलाई नहीं है, तो इसको मत लेना, क्योंकि ये जो है इसका मटेरियल भी ये एवरेज क्वालिटी का मटेरियल है, और मेन पार्ट है, इससे आपके हाथ को इंजरी हो सकती है, हाथ को नीडल लग सकती है, क्योंकि इसको फिक्स करने का प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। क्योंकि यहाँ पे फिक्स करके ऐसे हम पैडल हमारे कंट्रोल में होता है आमतौर पे, पर यहाँ पे ये जो बटन है ये कन्फ्यूजिंग बटन है, इससे आपको हानि हो सकती है। तो ये मत लेना दोस्तों। यदि आप स्किलफुल पर्सन हो तो इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।